नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज के वीडियो के अंदर हम HSI के 12 स्किल यानी कि निमी के MCQ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज मॉड्यूल 3 सॉलिड वेस्ट एंड नाइट वेस्ट डिस्पोजल यानी कि ठोस कचरा और रात्रि अपशिष्ट निपटान। दोस्तों आज हम 1 से 25 MCQ प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपकी ऑनलाइन CBT परीक्षा पास करने के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो आज भाग 1 चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, बोरहोल लेट्रिन इज ए विच टाइप ऑफ लेट्रिन यानी कि बोरहोल शौचालय यानी कि लेट्रिन किस प्रकार का शौचालय है। तो ऑप्शन ए रिवाइज, बी गैर सेवा यानी कि नॉन सर्विस, सी पानी की सील यानी कि वाटर सील और डी RCA। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गैर सेवा यानी कि नॉन सर्विस। इसके बाद अगला सवाल, स्वच्छ शौचालय सबसे महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं पानी की सील यानी कि वाटर सील, बी पर्याप्त ड्रेनेज, सी स्क्वाटिंग प्लेट यानी कि स्लैब और डी पेन का चिकना ढलान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पानी की सील यानी कि वाटर सील। इसके बाद अगला सवाल, तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न 2021 और 22 में जो ऑनलाइन CBT परीक्षा ली गई तो उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। तो ये हमने यहाँ हाईलाइट किया है। PV पिट कम से कम स्थित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 3 मीटर, बी 10 मीटर, सी 30 मीटर और डी 50 मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर यानी कि 3 मीटर। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ ऑनलाइन CBT परीक्षा में पूछा गया था। सिंगूर यानी कि पश्चिम बंगाल में पहली बार कुआं खोदने वाला शौचालय के वर्ष में शुरू किया गया था। तो यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1949 टू 1950। इसके बाद अगला सवाल, शिविरों और अस्थायी उपयोग के लिए उपयुक्त लेट्रिन शौचालयों यानी कि लेट्रिन को छोड़कर सभी है। तो ऑप्शन ए उठला टेज शौचालय, बी जलशील शौचालय, सी गड्ढे वाला शौचालय यानी कि पीट लेट्रिन और डी बोरहोल शौचालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बोरहोल शौचालय यानी कि बोरहोल लेट्रिन। इसके बाद अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वाटर सील लेट्रिन यानी कि शौचालय का प्रकार है। तो ऑप्शन ए बोरहोल लेट्रिन, बी बग वेल लेट्रिन, सी पेल सिस्टम लेट्रिन और डी सेप्टिक टैंक लेट्रिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सेप्टिक टैंक लेट्रिन। इसके बाद अगला सवाल, हवादार और बेहतर शौचालय को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए अस्थायी शौचालय यानी कि टेम्पररी लेट्रिन, बी बोरहोल शौचालय यानी कि बोरहोल लेट्रिन, सी जलशील शौचालय यानी कि वाटर सील लेट्रिन और डी VIP लेट्रिन यानी कि VIP शौचालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी VIP शौचालय यानी कि VIP लेट्रिन। इसके बाद अगला सवाल, सेप्टिक टैंक से बहिस्राव को किसमें छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए सोखता गड्ढा यानी कि सॉक पिट, बी ड्रेनेज, सी ऑक्सीकरण बिंदु यानी कि ऑक्सीडेशन पॉइंट और डी नाला यानी कि सीवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सॉक पिट यानी कि सोखता गड्ढा। इसके बाद अगला सवाल, RCA शौचालय पर किस प्रकार का शौचालय यानी कि लेट्रिन होता है। तो ऑप्शन ए जल सील लेट्रिन यानी कि वाटर सील लेट्रिन, बी PV लेट्रिन, सी अस्थायी शौचालय यानी कि टेम्पररी लेट्रिन और डी बोरहोल शौचालय यानी कि बोरहोल लेट्रिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जल सील लेट्रिन यानी कि वाटर सील लेट्रिन। इसके बाद अगला सवाल, अस्थायी शौचालय का निर्माण किस दौरान होता है सिवाय। तो ऑप्शन ए कैप यानी कि शिविर, बी मेलो यानी कि फेयर्स, सी NCC शिविर और डी डूलिंग हाउस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डूलिंग हाउस। इसके बाद अगला सवाल, रात्रि मुद्रा निस्तारण विधिया है। तो यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए प्रीवी प्रणाली कमोड प्रणाली, बी बोरहोल शौचालय दर्द प्रणाली, सी वातन प्रणाली सुलित प्रणाली और डी प्रीवी प्रणाली कमोड प्रणाली बोरहोल और दर्द प्रणाली यानी कि पेन सिस्टम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी PV सिस्टम, कमोड सिस्टम, बोरहोल एंड पेन सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, पीट लेट्रिन की गहराई यानी कि डेप्थ
फीट होती है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है और ऑप्शन दी है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 10 से 12। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शौचालय में टैप का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोरहोल लेट्रिन, बी डग वेल लेट्रिन, सी आरसीए लेट्रिन और डी रासायनिक क्लोसेट यानी कि केमिकल क्लोसेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आरसीए लेट्रिन। इसके बाद अगला सवाल, आरसीए शौचालय में पानी की सील की गहराई यानी कि डेप्थ कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 4 सेंटीमीटर और डी 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला सवाल, एक्वा पीवी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्योरिफिकेशन, बी रिफ्यूज निपटान यानी कि रिफ्यूज डिस्पोजल, सी घरेलू सीवेज निपटान यानी कि हाउस होल्ड सीवेज डिस्पोजल और डी बायोगैस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी घरेलू सीवेज निपटान यानी कि हाउस होल्ड सीवेज डिस्पोजल। इसके बाद अगला सवाल, सेप्टिक टैंक से पचा हुआ कीचड़ की अधिकतम अवधि के बाद निकाला जाता है, तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 3 साल यानी कि 3 ईयर, बी 1 साल यानी कि 1 ईयर, सी 4 साल यानी कि 4 ईयर्स और डी 5 साल यानी कि 5 ईयर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 साल यानी कि 1 ईयर। इसके बाद अगला सवाल, भारतीय प्रकार की जल कोठरी प्रदान करने के लिए शौचालय बंदरगाह में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी कि आरसीसी स्लैब है, तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं 20 सेंटीमीटर तक सिंक होना चाहिए, बी सिनिकट पॉट के 20 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए, सी सिंक 50 सेंटीमीटर होना चाहिए और डी डूबने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिंक 50 यानी कि 50 सेंटीमीटर होना चाहिए यानी कि शुड सिंक बी 50 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला सवाल, छोटी अवधि के कॉम्प के लिए पसंद का शौचालय है, तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए एक्वा प्रीवी, बी उठला खाई वाला शौचालय, सी गड्ढे वाला शौचालय यानी कि पिट लेट्रिन और डी रासायनिक बंद यानी कि केमिकल क्लोज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उठला खाई वाला शौचालय। इसके बाद अगला सवाल, मनुष्य के मल से आपको कौन सा रोग हो सकता है? तो ऑप्शन ए एड्स, बी क्षय रोग, सी खसरा यानी कि मिजल्स और डी पोलियो। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पोलियो। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से सभी फैकल ओरल ट्रांसमिशन रोग है सिवाय, तो यहाँ ऑप्शन दिए है दस्त यानी कि डायरिया, बी आंत्र ज्वर यानी कि टाइफॉइड, सी पोलियो और डी एड्स। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एड्स। इसके बाद अगला सवाल, फैकल ऑटकल रोग के संचरण यानी कि ट्रांसमिशन का मुख्य कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए पर्याप्त सफाई व्यवस्था का अभाव, बी पर्याप्त भोजन का अभाव, सी पर्याप्त आवास का अभाव और डी पर्याप्त जगह का अभाव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त सफाई व्यवस्था का अभाव। इसके बाद अगला सवाल, किस प्रकार का एससी हिपेटाइटिस मल जनित से फैलता है? तो ऑप्शन ए हिपेटाइटिस ए, बी हिपेटाइटिस बी, सी हिपेटाइटिस सी और डी हिपेटाइटिस डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हिपेटाइटिस ए। इसके बाद अगला सवाल, मल के मौखिक संचरण मार्ग को छोड़कर सभी है, तो ऑप्शन ए हवा यानी कि एयर, बी पानी यानी कि वाटर, सी भोजन यानी कि फूड और डी मक्खियाँ यानी कि फ्लाइज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हवा यानी कि एयर। इसके बाद अगला सवाल, मौखिक मार्ग से होने वाले रोग सभी को छोड़कर होते हैं, तो ऑप्शन ए आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड, बी हैजा यानी कि कॉलेरा, सी बिसहरिया यानी कि एंथ्रेक्स और डी मलेरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। इसके बाद अगला सवाल, औद्योगिक और अस्पताल के कचरे को खतरनाक माना जाता है क्योंकि इनमें शामिल हो सकता है, तो ऑप्शन ए विषाक्त यानी कि टॉक्सिक, बी प्लास्टिक, सी धातुओं यानी कि मेटल्स और डी ठोस यानी कि सॉलिड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विषाक्त यानी कि टॉक्सिक। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे।